नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं सीमितियां। सीमितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी सीमिति और एक अस्थायी सीमिति। अस्थायी सीमिति को हम तदर्थ सीमिति कहते हैं। अब देखिए जो संसद की जो सीमिति है एक वित्तीय सीमिति है, यानी कि सरकार की जो आय और व्यय पर जो अपव्यय खर्चा होता है उसके लिए ये समिति का गठन किया गया है। लेकिन वित्तीय सीमिति तीन प्रकार की सीमिति है, एक तो प्रकालन सीमिति, दूसरी है लोक लेखा सीमिति और तीसरी है लोक उपक्रम सीमिति। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं तीन सीमितियों से पूछा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं हम प्राक्कलन सीमिति। ठीक है, प्राक्कलन सीमिति में 30 सदस्य होते हैं और 30वां सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है संसद की सबसे स्थायी व सबसे बड़ी समिति है। इसमें एक भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है। फिर जो इसका प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ है वो लोकसभा के द्वारा ही होता है और लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से 1 साल के लिए प्रतिनिधित्व के लिए चुनते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था वो सर्वप्रथम कब हुआ था? वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा 1950 में हुआ था। आप इसको टिक मार लीजिए। और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सर्वप्रथम किसने और कब किया था। अगर आपको याद है तो वित्त मंत्री कौन? जॉन मथाई। और 1950 में क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वप्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। ठीक है, लेकिन जो इसका गठन होता है वो कब होता है? लोकसभा में बजट करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सरकार के ये समिति सरकार के अपव्यय को रोकने के लिए सरकार से सिफारिश करती है कि बेफालतू के फिजूल खर्चे ना किए जाएं। ठीक है, और हम प्रक्कलन समिति को एक स्थायी मितव्यय समिति भी कहते हैं। इस पर भी आप टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा द्वारा होते हैं। लेकिन जो संसद की समिति है सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा ही समिति है। ठीक है, लेकिन जो इसका गठन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी कि 1919 के तहत 1921 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया तो 1919 के तहत 1921 में इसका गठन किया गया था। अब देखिए आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखिए लोक लेखा समिति अगर जी अपनी रिपोर्ट अगर सौंपती है तो किसको सौंपेगी? लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। वहीं पर लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहते हैं और लोक लेखा समिति के सदस्य अपने में से ही एक प्रतिनिधि 1 साल के लिए चुनते हैं। लेकिन ये समितियां अपनी रिपोर्ट केवल लोकसभा के अध्यक्ष को ही अपनी रिपोर्ट सौंप देती हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए लोक उपक्रम समिति, इसे हम सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1964 में किया गया था। लेकिन किसके समय में किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष कौन? श्री जीवी मामलर के समय में किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं। और इस समिति के भी अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।